अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सऊदी अरब की थोड़ी बहुत न्यूज़ है और ख़ासकर एयरपोर्ट से और फ़्लाइट की न्यूज़ है। और सऊदी अरब में अगर हो, ख़ासकर आप उम्रा के लिए जा रहे हो, आप सबके लिए अपडेट है। मास्क को लेकर के, इकामा को लेकर के अपडेट है और मक्का मदीना से अपडेट आई है, होटलों से लेकर के। और एक अपडेट ऐसी है जिसमें नकली कॉफ़ी, आप सब शायद ये चाय पी रहे होंगे। और दुबई से एक बहुत ही अफसोस वाली न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इंडिया से ऐसी खबर आई है जो थंबनेल पे आपने देखा होगा लिखा हुआ, दुबई में इंडियन भाई की मौत हो गई है वाइफ की वजह से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नए हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे बस 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सबकी दुआ से। और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तरावी पढ़ करके आया हूँ, थोड़ा चाय पिया हूँ, इसके बाद बस आकर के आप लोगों के सामने न्यूज़ बना रहा हूँ। ठीक है, टाइम देखो 11:10 हो रहा है इंडिया का, और सऊदी का हो रहा 8:40 का, रियाद का, देख सकते हो। आइए आगे का न्यूज़ जानते हैं। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और माशाल्लाह रमज़ान कैसा चल रहा है आप सबका? यहाँ भी बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। ठंडा ठंडा मौसम है। आप लोग भी बताइए, सब काम धाम 5 घंटे 6 घंटे ड्यूटी है। बाकी हाउस ड्राइवर भाइयों की तो भाई रेगुलर ड्यूटी है। और हमारे बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे, मैसेज भी भेज रहे हैं। कमेंट की भी बातचीत करूँगा, लास्ट में बात करूँगा। कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों का स्पेशल मैसेज है, जावेद भाई आप अगर वीडियो बनाते हैं तो एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप हमारे सऊदी लोगों को समझा सकें कि हमें भी छुट्टी दे दिया करे भाई, हफ्ते में एक आध दिन। यार हाउस ड्राइवर की छुट्टी कहाँ होती है यार? घर के अंदर जो मजरा में काम करने वाले लोगों की कहाँ होती है यार? नहीं होती है छुट्टी, नहीं होती छुट्टी। जो कंपनी में काम करते हैं उनकी ड्यूटी है 6 घंटे, बाकी ड्राइवरों की ड्यूटी तो सुबह के जैसे 10 बजता है ड्यूटी चालू हो जाता है। मैडम जाएगी शॉपिंग करने के लिए वहाँ। आप कितने खुश हो अपने कफिल से कमेंट में बता सकते हो। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो? मैं वीडियो दिल्ली से बना रहा हूँ और हूँ मैं बिहार दरभंगा से। आप कहाँ से हो? आइए न्यूज़। सऊदी अरब में हैं, उम्रा हज पे जा रहे हैं, तो आप सबके लिए एंट्री के लिए तो आपको पता है कि परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन ये रमज़ान के टाइम पे कहा गया है कि जो भी लोग आ रहे हैं तो आप लोग मास्क लगा करके आएँ, जो नियम है उनको फॉलो करें, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें स्पेशली। और जो भी लोग हैं मास्क लगा कर ही जाओ। और जा कर के बैठते हो आप लोग, जहाँ पे आप देख सकते हो इस फ़ोटो में, तो ठीक से बैठा करें, क्योंकि आप बैठ करके सो जाते हैं। कोई गेम खेल रहा है तो कोई सट्टाबाजी कर रहा है तो कोई किसी और को देखकर वीडियो शूट कर रहा है। तो ध्यान से, हमारे बहुत सारे भाई जो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं हरम शरीफ में, मदीना शरीफ में, सब ने अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। और सब लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो सब लोग लाखों मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उनके इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर, टिकटॉक पर। जी, जो सफाई करने वाले हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। सफाई करने वाले इतने पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, पर इन सब को पता लग गया है। बस आप लोगों का इंतज़ार है। आप लोग भी मौका है, कुछ ना कुछ कर सकते हो फेसबुक पे, तो कर लो, पढ़ाई लिखाई से भी बेटर है काम। आइए आगे न्यूज़ जानते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ पे एक कमेंट आया है ट्विटर पे, स्पेशली यहाँ पे देख, राजू कुमार सोनी भाई का ट्वीट है जो कि 12 मार्च को किया गया, मैंने आज देखा है। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर में अल तीफ़ा नाम की कंपनी है, जिस कंपनी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। 4 से 6 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है, सैलरी भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ये वीडियो पोस्ट किए हैं जहाँ पर ये सब लोग परेशान हैं, बैठे हुए हैं, रोड पर निकले में ये सब लोग। 4 महीना से 6 महीना हो गया, ये सब परेशान हैं। इंडियन एम्बेसी की तरफ से अभी तक कोई भी इनको सॉल्व नहीं दिया गया है। अगर आप अल अफीफ़ा कंपनी से बिलोंग कर रहे हो, उन 100 में से आप 2-4 हो, तो अपनी अपनी छोटी छोटी स्टोरी क्रिएट करो, छोटी 10 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो ट्विटर पे टैग करो। इंडियन एम्बेसी को आपकी मदद हो जाएगी। इकामा को लेकर अपडेट है। जो भी लोग सोच रहे हैं कि हम बिना कफ़ील को बताए, कंपनी को बताए, कफ़ील कंपनी चेंज कर लेंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का दिमाग घूम जाता है। कैसे कि मैं कंपनी कफ़ील छोड़ के भाग जाता हूँ किसी दूसरे की बात सुन करके। इसी तरीके से पिछले 1 हफ्ते हुए, अभी हुआ नहीं है, 23,000 लोग अभी गिरफ्तार हुए थे। इस बार 17,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रमज़ान का महीना है, सब लोग किस तरीके से मुसीबत में होंगे, कैसे कैसे काम कर रहे होंगे। ये सब लोग कंपनी कफ़ील से भागे हुए हैं और ये लोग सब खास कर इकामा वायलेशन वाले हैं। तो बहुत सारे लोग 3 महीना 6 महीना 9 महीना 10 महीने का 12 महीने का कामा बनता कंपनी में,
तो आपको काम नहीं करना है तो कंपनी को साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दो मुझे नहीं करना है काम। अगर आप तनाजुल देते हो तनाजुल दे दो ताकि मेरा काम दूसरा जगह हो जाए। अगर वो नहीं मानते तो यार इंडिया आकर के दूसरे वीज़ा पे चले जाओ, क्यों खुद भी हरासमेंट हो रहे हो। इलीगल तरीके से आने और जाने में आपकी बड़ी मुसीबत है। जब तक पकड़े नहीं गए तब तक तो लाखों रियाल कमा लोगे, जब पकड़े जाओगे तो वही लाखों रियाल आपको वापस पे करना पड़ जाएगा। वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत दिक्कत होती है। रमज़ान का महीना है, कई लोग फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए होंगे। आप लोग अगर घूम फिर कर रहे हो, किसी को पैसा वैसा देना है तो देने से बेटर है, खर्चा पानी किसी को देने से बेटर है आपके नियर बाय जो मार्केट है अलखोबर की बहुत सारी कुबरी है, उसके नीचे देखना बहुत सारे इंडियन बांग्लादेशी भाई बैठे होंगे। रियाद में आपको बथा मार्केट के नीचे बैठे होंगे, दम्माम में, जिद्दा में जो कुबरी सब है मार्केट वाला एरिया उसके नीचे बैठे होंगे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी या कोई भी। उनकी मदद कर दो जा करके, जो घर जाने के लिए परेशान हैं, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे ऐसे लोगों को यार जगात फितरा निकालना है तो उन लोगों को मदद करो, उनको बहुत ज़रूरत होती है। रियाल रेट की बातचीत करें, 13 रुपये 20 पैसे का रियाल रेट चल रहा है। और आप लोग अगर STC पे से भेजते हो, एलिनमा पे से भेजते हो, किसी भी जगह से कैसे भी करके भेजते हो तो आपको रेट अच्छा ही मिलता है। आगे की न्यूज़ हम बात करेंगे सऊदी अरब के अंदर में। अगर आप इस अगली न्यूज़ की बातचीत करेंगे तो फ़्लाइट की बात करूंगा। सऊदी एयरलाइंस का टिकट आप लेते हो, अगर आप जद्दा से दम्माम, दम्माम से रियाद, मतलब लोकल फ़्लाइट लेते हो तो 113 रियाल का फ़्लाइट है। अगर आपके रिलेशन में कोई आने जाने वाला हो, इतने का टिकट का जो है इतना तो बस में भी लग जाता है, टैक्सी में भी लग जाता है। तो 113 रियाल में आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हो सऊदी एयरलाइंस का। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया आने चाहते हो, आने वाले हो रमज़ान के टाइम पे, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि 5-6 लोगों का ग्रुप बनाओ, ट्रैवल वाले से बातचीत करो, टिकट सस्ता प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन रमज़ान का टाइम है, महंगा टिकट है धड़ल्ले से। और कोई भी आ रहे हो एयरपोर्ट पर तो सावधान रहना मेरे भाई। एयरपोर्ट पे धड़ल्ले से चेकिंग चल रही है, चेकिंग इतनी तगड़ी चल रही है, इतनी तगड़ी चल रही है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इससे पहले इतनी हेवी चेकिंग हुई होगी भाई, कसम से बहुत तगड़ी चेकिंग। देखो मैं शाम को ट्विटर पे ट्वीट किया, 5 घंटे पहले देखो ये भाई साहब 58 लाख का सोना पकड़ा गया है अबू धाबी पे। अबू धाबी एयरपोर्ट से आए हैं मुंबई, यहाँ पकड़ा गया है। इसके बाद देख लो यहाँ पर 2.35 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। कहाँ से आया है ये भी आपको बाहर देश से ही आया है, ठीक है ना, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। इसके बाद देख लो ये भी है, कहाँ 15.15 करोड़ का सोना पकड़ा गया पेट के अंदर। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, हीज टू मच। पेट के अंदर से सोना है और भी कई सारी नशीली पदार्थ है पकड़े गए हैं। अब यहाँ पे 1.25 करोड़ का सोना पकड़ा गया है, जो कि ये भाई साहब आए हैं कहाँ से, बहरीन से। यहाँ पर देखो इतना मोटा चैन लेकर के आए हो, तो मोटी चैन मोटा पैसा, ये ध्यान रखना, इतना दिखावा मत करो वरना एयरपोर्ट पे ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। एक आदमी आ रहा है भाई, गोल्ड वोल्ड लेके आ रहे हो, लिमिटेड लेकर के आओ ताकि आपको चेकिंग में दिक्कत ना हो। अब हम आपको शेयर करेंगे जो मैंने न्यूज़ की बात में थंबनेल पे लिखा है, दुबई, पत्नी का अश्लील वीडियो देख दुबई में युवक की हो गई मौत। ठीक है, ये मामला ऐसा है कि दुबई में एक आदमी की दुखद मौत हो गई। बता दें कि पत्नी का अश्लील वीडियो देख दुबई में पति की मौत हो गई। मामला क्या है, पुलिस मामले को चेक कर रही है। कहा जा रहा है कि मोबाइल पर वीडियो भेजने वाले की तलाश की जा रही है। 15 दिन पहले ऐसा मामला है कि उत्तर प्रदेश के खड्डा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के निवासी युवक कुछ माह पहले, लगभग 6 महीने पहले ये भाई साहब ना दुबई गए थे। 6 महीने पहले भाई साहब दुबई गए थे। दुबई जाने के बाद वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। इंडिया से इनकी वीडियो, वाइफ की वीडियो, अश्लील वीडियो किसी लड़के के साथ में इनके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है और इन भाई साहब का 15 दिन के बाद इंतकाल हो जाता है। जी हाँ, इसके आगे क्या कहेंगे, सदमे से भाई की मौत हो गई है दुबई के अंदर में, क्योंकि ऐसी न्यूज़ कभी भी नहीं आती और इस तरीके की हरकत करनी भी नहीं चाहिए। बताओ, भरोसे से बाहर देश का, ट्रस्ट इज़ लाइफ, विदाउट ट्रस्ट नो लाइफ। भाई भरोसा करना पड़ता है, भरोसा जब कोई तोड़ देता तो ऐसा ही होता है। भरोसा कभी भी किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। अब इस तरीके की न्यूज़ हो या कुछ भी अगर घटना होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। खैर, कुछ कमेंट्स है। जावेद भाई, अगर हम नया वीज़ा का काम करते कितना पैसा लगेगा? भाई वीज़ा का काम का पैसा कोई वो नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, तो पैसा खर्चा करना ही पड़ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कफील बदलने के लिए हमें कंपनी या कफील बदलने के लिए हमें कफील से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई अपना कफील
अगर कफ़ील चेंज करना चाहते हो चुपचाप अपना किसी दूसरे कंपनी में काम लगाओ। अगर आपका काम सेट हो जाता है, आपका ऑफर लेटर आ जाता है आपके पास में, उससे पहले तक आपको कफ़ील को भनक ही नहीं देना है। बहाना मारना है मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं भाई के यहाँ जा रहा हूँ, टेस्ट वेस्ट दे करके पास कर जाओ, देन आगे बताना। अगर आपने शेयर कर दिया कि मैं फलानी चीज़ के लिए जा रहे हो तो आपको वो मना कर देगा। अगर कोई सऊदी अरब में पहली बार आ रहा है तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? भाई सऊदी अरब जाओ, बहुत बेस्ट जगह है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईमो को लेकर मैंने दोपहर में वीडियो बनाई थी। ईमो से बेटर DUE यहाँ हम सर्च करते हैं, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, DUO, ठीक है। कॉलिंग करने के लिए बेस्ट है। अगर आप ईमो पे कॉल वॉल करने में दिक्कत हो रहा है तो DUE वाला ऐप है, ये गूगल का ऐप है, इससे आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। इससे आपका कॉलिंग अच्छा हो जाएगा। DU मोबाइल, अच्छा जी, तो आप कॉलिंग करने के लिए बेस्ट है। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।